हमने देखो साधारण प्रश्न पढ़ लिए। कौन से प्रश्न पढ़ लिए? साधारण प्रश्न। हमने प्रतिशत कमी पर आधारित पढ़ ली, हमने प्रतिशत वृद्धि पर आधारित पढ़ ली, हमने प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित पढ़ ली। इसमें हमने क्या पढ़ा था? जब कमी होती है तो वृद्धि पूछता था 100 इंटू कमी बटा 100 माइनस कमी। और जब हमने ये पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था? 100 इंटू वृद्धि 100 प्लस वृद्धि। इसमें अपने को कमी देकर के वृद्धि पूछ रहा था, और थर्ड वाली टाइप में वृद्धि देकर के कमी पूछ रहा था। ठीक है। और फोर्थ टाइप में अपने को वृद्धि और कमी दोनों देकर के कुल परिवर्तन पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ। इसका अपने क्या पढ़ा था? x प्लस एक्स वाई बटा 100। आगे इसी फॉर्मूले के ऊपर और भी क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं? क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। क्षेत्रफल और आयतन दोनों इसी पर आधारित है। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 पर आधारित है। आइए चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपने ये परसेंटेज याद किए होंगे। याद नहीं किए तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब आयत की लंबाई को 5% बढ़ाया गया, जबकि उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ? ध्यान से देखना, फॉर्मूला अपना यही है। क्या फॉर्मूला है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, ये लगा सकते हैं, या फिर 100 माइनस 100, 100 प्लस एक्स बटा 100, 100 प्लस वाई बटा 100। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर आउट। मगर अभी 2% है तो ये अपने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों पर करते हैं, इसी से करते हैं। जैसे आयत होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल में लंबाई है, चौड़ाई है, दो चीज है, तो एक को x मान लेते, एक को y मान लेते, उससे करते हैं। ठीक है, क्या होगा? 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई भी 10% बढ़ाई, तो प्लस का 5 प्लस का 10, तो 5 इंटू 10 बटा 100। ठीक है, तो क्या होगा? प्लस का 5 प्लस का 10, 50, 50 में 100 का भाग लगेंगे तो 0.5, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 में 10 का भाग 0.5, तो अपना आंसर आएगा 15.5%। कितना परिवर्तन हुआ? 15.5%। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि इसकी चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो एक चीज बढ़ाई है, ये बढ़ा है, प्लस किया है, और चौड़ाई घटाई है तो माइनस किया है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे? प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 बटा 100। 1020, 1020। तो प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 20 माइनस का 12 कितना आ रहा है? 8%। 8% प्लस आ रहा है या माइनस? प्लस आ रहा है या माइनस? अगर प्लस आ रहा है तो वृद्धि हुई है, क्योंकि कभी कभी आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, प्लस का 8 भी मिलेगा और माइनस का 8 भी मिलेगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वृत्त। ध्यान रखना, जहां पर ये शब्द आ जाए, वृत्त आ जाए, वर्ग आ जाए, गोला आ जाए, ये तीन क्वेश्चन, ये या फिर घन आ जाए, घन, ये चार चार क्वेश्चन आ जाए, क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो या आयतन का क्वेश्चन हो। ठीक है, वही आपका x होगा, वही आपका y होगा और वही z होगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू देगी, उसी को x मानना है, उसी को y देना है। जैसे कि यहाँ पर 10 दिया है, त्रिज्या लिखा है, व्यास लिखा हुआ आएगा, परिधि लिखा हुआ आएगा। ध्यान रहेगा, आपको मानना क्या है? वही x है, वही y है, वही z। तो इस क्वेश्चन में परिवर्तन पूछ रहा है, वृद्धि हुई है तो प्लस का 10, फिर प्लस का 10, यही आपका x है, यही आपका y है, 10 इंटू 10। ध्यान रहेगा, मतलब ये 10 है आपके लिए y x होगा और यही 10 आपके लिए y होगा।
एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूले में आप एक्स और वाई 10 ही पुट करोगे। हल करिए इसको, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 10 प्लस 10 प्लस एक एक एक, कितना आ जाएगा 21%। कितना आंसर आएगा 21%। और 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर आउट। आगे चलते हैं। किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने कितने का क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% की कमी की है, किसमें करिए, आयत। ठीक है, ठीक है, ये अपनी कौन सी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें कमी करने पर। ठीक है, ये प्रत्येक भुजा। ठीक है, तो 20% की कमी, तो माइनस का 20 और माइनस का 20। अब आयत के लिए बोला है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों में 20-20 बोल रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 20 × 20 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 2 × 2 प्लस का 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 प्लस 4, तो कितना आएगा माइनस का 36। कितनी कमी होगी, 36% की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 36% की। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। अब इसमें प्रत्येक भुजा तो लिखा ही नहीं, तो अपने को यही एक्स मान लेना है और यही वाई मान लेना है। क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो प्लस का 25 है, फिर प्लस का 25, यही आपका एक्स है और यही आपका क्या होगा, वाई होगा। वर्ग वृत्त ये लिखा आ जाए तो प्लस 25 × 25 बटा 100। ये करेंगे तो 25 प्लस 25, 25 को 25 से करेंगे 625, और नीचे पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 100 का भाग लगाएंगे पॉइंट आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56.25। कितना आंसर आएगा, 56.25%। क्योंकि 25 को 25 से करेंगे तो 625 हो जाएगा, और नीचे 100 है, 100 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट बीच में आएगा दो अंकों के बाद। ठीक है, इसका आंसर आएगा 56.25% की वृद्धि। 56.25% की वृद्धि। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में 8% और 12% बढ़ाए गए, तो बताइए क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। 8 प्लस 12, 8 को 12 से गुणा करेंगे 96 आएगा। कितना आएगा, 96, और दो जीरो है तो दो अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.96। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 20.96। कितना आएगा, 20.96, 20.96%। 20.96% कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर आउट। आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो ये तो हो गया आपका x प्लस में, और ये हो गया आपका y माइनस में, x और ये y। तो करिए, प्लस का 25 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 25 × 10 बटा 100। ये जीरो से जीरो कट गया। प्लस का 25 माइनस का 10, 25 में 10 का भाग लगे तो 2.5। ठीक है, तो 25 माइनस 12.5, 12.5, 25 में 12.5 निकालेंगे तो 12.5 बचेगा, और 12.5 भी क्या, वृद्धि। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और यही आपके लिए x होगा, वृत्त का क्वेश्चन है, और यही आपके लिए y होगा। तो रखिए, प्लस का 5 प्लस का 5, 5 × 5 बटा 100, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस 0.25, क्योंकि अब 25 होगा ऊपर 100 का भाग लगाएंगे तो यहीं पे पॉइंट आएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25, 10.25। ठीक है, 5 और 5 10, 0.25 जोड़ेंगे तो 10.25। वृद्धि हुई है, कमी, वृद्धि हुई है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर। एक वृत्ताकार क्यारी, फिर से वृत्ताकार क्यारी आ गया, वृत्त आ गया, यही आपका x है और यही आपका y है, और इस बार क्या हुई है, कमी हुई है, तो माइनस, माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस, माइनस का 15 माइनस का 15 प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 × 15 बटा 100।
माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस कैसे आ रहा है आपको पता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो माइनस का 15, यहाँ 15 × 15 225 हो जाएगा, 225 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2.25, 2.25 -15 तो ये तो हो जाएगा 30 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 2.25, और 30 में से 2.25 जाएगा तो 27.75, 27.75। आपका आंसर आएगा 27.75। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। माइनस हो रहा है ऋणात्मक, बी ऑप्शन। क्लियर आउट। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि गई। वृत्त है, वृत्त आ गया, 10% की वृद्धि, तो यही आपका x होगा और यही आपका y होगा। करिए, इसका आंसर आएगा प्लस का 21%। बार बार याद कर लो, 10 + 10, 10 × 10, तो 10 + 10 20 हो गया, 10 × 10 100 का ऊपर से 100 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करिएगा। अब 20% बढ़ाया तो इसका याद कर लो प्लस का, अगर बढ़ाया गया तो 44%। याद रखना ये दो बार बार आते हैं, एक तो 10% वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है और एक 20% वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर होता है बढ़ाया गया तो 21% होता है और ये बढ़ाया गया तो 44% होता है। क्लियर, समझ में आ गई। एक गोले का व्यास 10% की कमी गई है, उसके आयतन में किल का। अब ये आयतन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आयतन में, अब गोला बोला है तो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 3/4 πr घन। यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है, तो यही आपका x होगा, यही आपका y होगा और यही आपका z होगा। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब ये फॉर्मूला काम करेगा। 100 × 100 माइनस x, कमी हो रही है तो माइनस और वृद्धि हो रही है तो प्लस। अब 3 बार, कितनी बार लगेगा? 3 बार ये। और जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किससे माइनस होगा? 100 से, क्योंकि मैंने आगे 100 नहीं लगाया, वो आप बाद में लगाए। सॉल्व करते हैं। 100 - 100, 10 10 10 डाल दें तो कितना आएगा? 90/100, 90/100, 90/100। काटो 0 से 0, ये 100 से ये 100 कट गया, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 10 बचा। ये आया 100, इन सबको गुणा करेंगे तो 729, और यहाँ पॉइंट आएगा। 100 में से 729, 72.9 जाएगा, 100 में से 72 जाएगा, 70 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? आंसर आएगा आपके पास में, ठीक है, वृद्धि। समझ में आ गया? सॉरी, कमी, ये आएगा। क्लियर, कितना आएगा? कमी आएगी, क्योंकि 100 में से आप 72.9 निकालोगे, 100 में से 72.9 निकालोगे तो कितना आएगा? आपका आंसर आएगा माइनस का 27.1, माइनस का 27.1। क्लियर, आगे चलते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान रखना, ये बेलन लिखा है और बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? r², दो बार है ना, त्रिज्या 5 है, तो ये x और y तो आपकी त्रिज्या है, ये 5% होगी, और जो z लोगे वो आप कितना लोगे? 10%, क्योंकि आयतन के अंदर 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। तो आप कैसे करोगे? 5 5 10, त्रिज्या को 2 बार लोगे, कितनी बार लोगे? 2 बार। अब फॉर्मूला लगाए, 100 - 100, 100 बढ़ाई गई है तो माइनस, प्लस करेंगे, +5/100, फिर +5/100, फिर 10% ऊंचाई बढ़ाई गई है तो प्लस का 10/100। और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो है 100 माइनस, ये 100 से 100 एक बार कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 105, और यहाँ आएगा 105/100, और यहाँ पर आएगा 110/100। ये 0 से 0 कट गया, 5 21 जा, 5 दूनी, ठीक है, ये कट नहीं रहा है, 5 21 जा, 5 20 जा, जितना हो सके पॉसिबल काटने की कोशिश करो। 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 इंटू 11, नीचे आ गया, 20 को इससे करेंगे तो 40, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में है, आप इसको अप्रोक्सीमेशन में करोगे लगभग, इसको 0 मान लो, 0 से 0 काट दो, इसको 11 से काट दो, नीचे तो आ गया 100 और ऊपर आ गया माइनस का 121, 100 में से 121 जाएगा तो 21%। अब 21% प्रॉफिट हुआ या लॉस? ठीक है, वृद्धि हुई है तो वृद्धि होगी, और आंसर इसको टिक करोगे।
क्योंकि 21%। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। अप्रोक्सीमेशन में क्या है, क्योंकि ये हार्ड हो रहा था क्वेश्चन यहाँ पे, इसके जो मान, जो वैल्यू आ रही थी वो कठिन कठिन, जो संख्या आ रही थी कठिन कठिन आ रही थी, गुणा करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैं 441 को 440 मान लिया। ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हो, इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। एक घन की भुजा को 10% वृद्धि गई उसके आयतन में, जो घन होता है, घन की सारी भुजा, इसका आयतन का फॉर्मूला है एक घन। यही आपका x होगा, यही आपका y होगा और यही आपका z होगा। ठीक है, आयतन के लिए यही फॉर्मूला आपको लगाना है, 100 माइनस 100 इंटू 100 प्लस एक्स बटा 100, 100 प्लस वाई बटा 100 और 100 प्लस जेड बटा 100। क्लियर, करेंगे 100, एक बार जोड़ेंगे 10 तो 110, दूसरी बार जोड़ेंगे 110, तीसरी बार जोड़ेंगे 110। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बैठेगी वैसे वैसे और शॉर्टकट हो जाएंगे, इनके भी शॉर्टकट होते हैं, डायरेक्ट याद करेंगे इसका 33.1। ठीक है, अभी देखो बताते हैं, ये 100 से ये 100 गया, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, यहाँ बचा 100, यहाँ 11 11 11 13 31 होता है, अब ये 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 100 में से 13 31 जाएगा तो कितना बचेगा 33.1। ठीक है, 133 घटाएंगे तो कितना है 33। अब ये क्या है कि वृद्धि हुई है, क्या है वृद्धि हुई है, तो लास्ट में भी वृद्धि होगी तो आंसर क्या होगा प्लस। क्लियर, समझ में आ गया, चलते हैं आगे। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 10 घटाई गई, तो हॉल के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 100 माइनस 100, 10% क्रमशः घटाई गई है ना, सारी घटाई गई है, 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। इस बार डायरेक्ट क्या है, माइनस क्या है, ये 100 से 100 कट गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया, वहां बचा 100 माइनस 9 में 9 में 81, 81 को 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 बटे 64, ये आएगा, और 10 है तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो 100 में से 64 निकालेंगे तो कितना बचेगा 36, 36 में से 8 निकालेंगे तो 35.2, 35.2। ठीक है, कमी हो रही है तो आपका आंसर क्या होगा माइनस वाला। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ। इसी से करेंगे 100 माइनस 100, घटाई गई है तो 90 बटा 100, ये दूसरी भी घटाई गई है तो 80 बटा 100 और तीसरी बढ़ाई गई है तो 105 बटा 100। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं, ये 100 से ये 100 कट गया, 1 2, ये 2 जीरो कट गए, 20 21 5 21 जा, 5 20 जा। ठीक है, अब 4 दूनी 4 पंजे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 100 माइनस, अब इनको गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 को 21 से गुणा करो। ठीक है, या फिर 9 को 21, 21 को इससे गुणा करते हैं तो ये होता है 42, 42 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 1, 9 चौके 36 और 1 37, 37 और 5 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 5 का भाग लगेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 28, 5 पंजे 25, फिर 3 बचेगा 5 30। ठीक है, तो 100 में से 75.6 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो 24.4, 24.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24.4। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में इतना आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसको अपन चेक करेंगे। अभी हाल ही में इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं डाल दूं। अब चुनाव पर आधारित प्रश्न है, चुनाव पर आधारित प्रश्न को सीखते हैं। एक बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको हम जिगजैग से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, जिगजैग से। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वे 900 वोटों से जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। देखो, इलेक्शन में जो कुल होता है, कुल जितने इलेक्शन में वोट पड़े वो हमेशा 100% होते हैं। क्या होते हैं, 100%। एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा, जीतेगा उसको मान लेते हैं एक्स मिला और हारेगा उसको कितना मानेंगे 100 माइनस एक्स, और इनका हार जीत का अंतर होगा। कोई भी इन चारों चीजों में से आपको कोई भी एक चीज देगा, क्या दिया है क्या पूछा, उनके बीच में जिग चेक लगानी है। समझ में आ गया, उनके बीच में क्या करना है, जिग चेक लगानी है। ठीक है, या फिर इसको मान लेते हैं ये वाई दिया है, क्या दिया, वाई मान लेते हैं। क्लियर,
एक बंदा जीतेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा हारेगा, ये y, और ये क्या होगा x माइनस वाई। ठीक है, अब इनमें से कोई एक चीज दे रखा होगा परसेंटेज में या वैल्यू में, आपको समझना है। टोटल वोट होते हैं हमेशा 100% होते हैं। टोटल वोट कितने होते हैं 100%। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है 65% मिला है। टोटल होता है 100%, जो बंदा जीता है उसको मिला है 65%। 100 वोट में से 65 जीतने वाले को मिले तो जो हारा है उसको 35 मिले होंगे, 35%। जीतने वाले को 65% मिले। टोटल वोट कितने 100 हैं, जीतने वाले को 65 मिले, हारने वाले को 35 मिले। हार जीत का अंतर कितने का है 30%। हार जीत का अंतर कितने का है 30% का। अब इसमें से क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से और जिगजैग लगा लो कि क्या दिया है क्या पूछा है। देखो हार जीत का अंतर कितना है 900। 900 वोटों से विजयी रहा, जीतने वाला 900 से जीता, हारने वाला 900 से हारा, सीधी सी बात है। तो हार जीत का अंतर कितना दिया 900, मतलब अंतर कितना दिया 900। पूछ क्या रहा है कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो x, उसको मान लो x मान लो उसको टोटल को। ठीक है, समझ में आ गया, टोटल को t मान लो। ठीक, तो क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में जिग लगा लो। तो 100 इंटू 900 t इंटू 30, काटा पीटी करो, 30 से 90 कट जाएगा 30 बार, इसको इससे करेंगे 3000। कितने वोट, कुल कितने मतदाता सूची में कुल कितने वोटों की संख्या है 3000। मतदाता सूची में कुल कितने वोटों की संख्या है 3000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिले और वो 280 वोटों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे। ठीक है, टोटल होते हैं 100%, जीतने वाले को 55% मिले। ठीक है, और हारने वाले को, जब 100 वोट है 55% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 45 मिले होंगे, और इनका हार जीत का अंतर कितना है, हार जीत का अंतर हो गया 10% का। ठीक है, ये है टोटल, ये है जो जीता है, ये है हारा, और ये अंतर। क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में आप जिग लगाइए। ठीक है, हार जीत का अंतर कितना है 200 वोटों का, क्या 280 मतों से जीत गया, तो हार जीत का अंतर 280। ठीक है, कुल पूछा है टोटल, क्या दिया है क्या पूछा है जिग लगाओ। 100 इंटू 280 टी इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 2800 वोट। कुल कितने वोट है 2800 वोट है। क्लियर, ये रहा आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु वह 1000 वोटों से हार गया, 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कुल होते हैं टोटल 100 होते हैं, जो हारा है उसको 45 मिले, तो जब हारा है उसको 45 मिले तो जीता है उसको 55 मिले होंगे, टोटल 100 होते हैं ना, और इनका हार जीत का अंतर कितना है 10% का है, तो 10% बराबर आपको दिया वो 1000 वोटों से हार गया। बोला कुल वोटों की संख्या कितनी है, उसको टी मान लो, सिंगल है, इनको कर लो मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 1000 बराबर 10 इंटू टी, 10 से 10 कट गया, आपका आंसर आ गया 10,000। कितना आंसर आ गया 10,000। क्लियर आउट, समझ में आया, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 160 वोटों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे। ठीक है, अब देखो टोटल होते हैं 100% होते हैं, ये हो गए टोटल। जीता है जो, उसको कितने मिले 60% मिले, 60 वोट उसको मिले। जो हारा है फिर उसको कितने 100 60 और 40, 100 में से तो बटेंगे, 100 के अंदर से ही तो होते हैं। अंतर कितना है इनका, अंतर इन दोनों का 60, एक को 60 मिले एक को 40, तो अंतर कितने का है 20% का अंतर है, और 20% का हार जीत में अंतर आया, तो वोटों में कितना अंतर आया 160। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। करिए मल्टीप्लाई जरा। ठीक है, 100 इंटू 160 बराबर टी इंटू 20, 20 से इसको काट दो 8 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 8 बार, और 8 को इससे करेंगे तो 800 हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या कितनी है मतदाता सूची में 800 वोटों की। ठीक है, क्लियर। एक चुनाव में, अब 3 उम्मीदवारों वाला क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के डाला, मैंने कहा आपको थोड़ा सा देखो 2 उम्मीदवार तो आता ही है, 3 उम्मीदवार वाला भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं दिया है,
सिंपल क्वेश्चन दिया है। कितने उम्मीदवार है? 3 उम्मीदवार। टोटल कुल कितना होता है बताइए? कुल होता है 100। कुल कितना होता है? 100। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 वोटों से 4500 वोटों से चुनाव हारा, तो कुल कितने मतदाताओं ने मत किए? तो मेरी बात ध्यान सुने। एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, तीसरा बंदा सी है। ध्यान समझना, जीतने वाले को मिले 45% वोट, टोटल होते हैं 100। ध्यान रखना, टोटल होते हैं 100। और हारने वाले को जो तीसरे स्थान पर रहा उसको मिले 25%। 45 25 कितना हुआ? 70। तो इसको कितने मिले होंगे? 30%। टोटल 100 हो रहे कि नहीं हो रहे? 100 हो रहे। और हार जीत का अंतर तो पहले दूसरे के बीच में ही है। हार जीत का अंतर किसना है? पहले दूसरे के बीच में। तीसरे ने तो वोट काटे, वो तो जीत भी नहीं रहा, तो यहाँ पे अंतर आया है 15% का। तो टोटल जो वोट होते हैं वो होते हैं 100%। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। और 100% वोट अपने को निकालने हैं। हार जीत का अंतर कितना है? 15% है। हार जीत का अंतर कितना है? 15% है। जो दूसरे स्थान पर वो 4500 वोटों से चुनाव हारा है, तो 15% बराबर 4500। सिंगल एग्जैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 100 इंटू 4500 बराबर टी इंटू 15। 15 से 45 काटोगे 3 बार कटेगा, 330,000। कितने वोट पड़े होंगे? टोटल कितने वोटों की संख्या है? 30,000। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक त्रिपक्षीय चुनाव और हुआ, ठीक है, देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 100% वोट होते हैं। 3 उम्मीदवार है, ए बी और सी। 3 उम्मीदवार हैं। अब देखो, ए को कुल वोटों का 10% मिला। ए तो है वो तो कहीं जीत ही नहीं रहा है, वो तो 10% लेकर के वोट भी काट रहा है। बी जो जीता है उसको 48% वोट मिले। बी को कितने मिले? 48% वोट मिले। कितने मिले? 48% वोट मिले हैं बी को। ठीक है, बताओ आप। ठीक है, अब 48 इसको मिले, 10 उसको मिले, तो कितने हुए? 58। 58 बचे तो 42 किसको मिले होंगे? सी को। इसको 48 मिले, इसको 42 मिले। हार जीत का अंतर कितना है? 6% का। ठीक है, देखो, और वह 1200 वोटों से जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? तो 100% हो गए टोटल। हार जीत का अंतर आया 6%। ये है 1200 वोटों के बराबर। कितने वोटों के बराबर है? 1200 वोटों के बराबर। कर लो मल्टीप्लाई। 100 इंटू 1200 बराबर टी इंटू 6। 6 से 1200 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2। तो 20,000। कितने वोट पड़े? 20,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 20,000। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर आउट? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो, इसका मैं पढ़ा देता हूँ। फॉर्मूला याद करना है इसका। ये अभी आपने एक फॉर्मूला करा था, 100 माइनस 100, 100 प्लस एक्स बटा 100, 100 प्लस वाई बटा 100 इंटू 100 प्लस जेड बटा 100। चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, ये बढ़ता जाता है। और यहाँ पे अपने क्या पढ़ा था? परिवर्तन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, टाइप नंबर 4 में पढ़ा था। फिर क्षेत्रफल आयतन में पढ़ा था। समझ में आ गई? इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये चीज हटा देते हैं, ये चीज हटा देते हैं। इसकी जगह लिखेंगे पहले वाली जनसंख्या। पहले वाली जनसंख्या। समझ में आया? इनटू वापिस यही चीज 100 प्लस एक्स बटा 100। मतलब कि यही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला आपके बार 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 काम आएगा। और यही आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हो। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती ब्याज के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? चक्रवर्ती ब्याज।
समझ में आ गया? ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ये 1331 हो जाएगी। अगर आपको निकाल के बताना है किस तरीके से होगी, क्वेश्चन को रटना भी है। पहले वाली जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। बढ़ कितनी रही है? 10%। तो 110/100 डाल दिया। 110/100, एक्स वाई जेड सेम है यहाँ पे, 110/100। आपको बाद वाली जनसंख्या ये आंसर निकालना है। कैसे करोगे? काटा पीटी करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कट गए, नीचे के 6 ऊपर के 6 काट दिए बस। अब आपके पास क्या क्या बचा है? 11 इंटू 110 इंटू 110। अब देखो 11 11 11 3 बार है, तो 11 का घन होता है 1331, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा। क्लियर? समझ में आ गया? जहां पर भी आपको 10% दिखती कंटिन्यू, वहां पर आप 11 का मल्टीपल ढूंढोगे। क्या करोगे? 11 का मल्टीपल, और 1331 क्या? 11 का घन है। ठीक है, ट्रिक है इसकी, इसलिए मैंने उसको टिक किया, मेरे को पता लग गया वो 11 का घन है। अब एक कस्बे की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या जैसे 4000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? सेम वही पहले वाली जनसंख्या 4000 डालो। अब 10% बढ़ रही है तो 110/100। ठीक है, और फिर बढ़ रही है, देखो 11 का मल्टीपल हो रहा, फिर 10% बढ़ रही है तो 110/100। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। एक 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 काट दिए, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, 40/121। इनको गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0। क्लियर? जहां पे 10% दिखे वहां पे 11 का मल्टीपल ढूंढ लेना, वो आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक गांव की वर्तमान आबादी 4000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? बढ़ती है तो 2 वर्ष। मैंने इसके ऑप्शन नहीं डाले, फिर भी आप कर लो। ठीक है, 4000 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 105/100, फिर 105/100। 2 वर्ष का है तो 2 बार, 3 वर्ष का है तो 3 बार। समझ में आ गया? करेंगे 21/20, 21/20, 1020 ऐसे से काट लो, 2 से काटेंगे 20 बार, फिर 2 से काटेंगे 10 बार। आंसर कितना आएगा? 10 इंटू 21 इंटू 21, 21 का वर्ग होता है 441/0। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डाल देता हूँ, 44/0। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि इसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पहले की आबादी क्या होगी? आबादी क्या होगी? 2 वर्ष पहले की आबादी क्या होगी? देखो, पहले वाली पूछ ली, मतलब पहले वाली जनसंख्या पूछ ली, और वृद्धि कितनी हो रही है? 4%। 104/100, 104/100 कितनी हो रही है जनसंख्या? 6760। ठीक है, हल करिए इसको। कट नहीं रहा तो काटने की कोशिश करें। 4 26 जा, 4 25 जा, 4 के पहाड़े से मैंने काटा, 4 26 जा, 4 25 जा, काट दिया। अब को 26 के पहाड़े से काटो, देखो ये 26, 26 से इसको काटूंगा, 26 एकम 26। ठीक है, 26 दूनी 52। ठीक है, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 8 और 7 15, 156। 26 छंग 156। ठीक है, ये 26 बार कट गया, फिर 26 से ये 26 कट गया, कितना बचा? यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे कितना बच गया? ये 10 बच गया। ठीक है, अब ये वाले इधर चले जाएंगे, तो यहाँ बचा 10, 25 गुणा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 25 625, और ये 0 लग जाएगा। तो पहले आबादी कितनी थी? 6250। पहले आबादी कितनी थी? 6250। क्लियर आउट? ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले की जनसंख्या कितनी दे रही है? 5 लाख दे रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहले वर्ष 5% घटी, तो 100 - 5 करेंगे तो 95 आएगा। फिर 8% बढ़ी, तो 100 + 8 108/100 आएगा। फिर 10% घटी, तो 90/100 आएगा।
सॉल्व कर लीजिए। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह। ऊपर के 6 जीरो नीचे के 6 जीरो से कट गए, बचा कुछ भी नहीं है, सब मल्टीपल के केस बच गए। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 95 इंटू 108 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 को 108 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। ठीक है, 5 को 108 से करूंगा तो ये हो जाएगा 540। इन सबको गुणा करिए, आंसर देखिए, फटाफट करिए, इन सबको गुणा करिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करिए अपनी कॉपी में। ठीक, फटाफट से